ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल में। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब कोई व्यक्ति है और वो कितना लंबा है, तो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा है। इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, और ये जो ऑब्जर्वर है एक चिमनी है जहाँ से धुआं निकलता है, तो वो चिमनी से कितना दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। मतलब वो आदमी चिमनी के ठीक एकदम टॉप में देख रहा है, तो उसके आँख से लेकर टॉप तक में कितना का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना है कि चिमनी जो है उसका हाइट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले इसका एक स्केच करना बहुत ज़रूरी है, इसका डायग्राम बनाना होगा। तो इस तरह से है एक्चुअल में, तो आपको इतना डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे भी देख लीजिए चिमनी है ये, और चिमनी के देखिए यहाँ पे जस्ट बाहर आप देख रहे हैं कि आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे ईंटा भट्ठा वगैरह होता है ना, तो ईंटा वगैरह बनता है या और भी चीज़ का चिमनी, फैक्ट्रीज वगैरह का, तो यहाँ से धुआं जो है बाहर निकाला जाता है, तो इसको चिमनी बोलते हैं। ये चिमनी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये जो चिमनी है, चिमनी की हाइट कितनी है, मतलब कि ये पूरा ए बी का वैल्यू कितना है वो बताना है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, एक लड़की को दिखाया गया है, ऑब्जर्वर का आँख यहाँ पर है, और यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो आपको क्या दिखाई देगा कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ऑब्जर्वर अपने आँखों से चिमनी के ठीक टॉप पे यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे, ठीक है। और जब देखती है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना का एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ द 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, आपको फाइंड आउट करने बोला है ये वाला हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन हमेशा हमें क्या करना है, ट्रायंगल क्रिएट करना है। अब ये ट्रायंगल क्रिएट हो नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट यहाँ पे डीसी के तौर पे हम लोगों ने लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो दूरी है ऑब्जर्वर और चिमनी का कितना है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम कैसे हाइट ऑफ द चिमनी निकालेंगे, यही हम पता करेंगे। तो चलिए अभी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं बताऊंगा, जिससे आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ए बी के बारे में। ये ए बी क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी जो आपको दिखाई देगा, ये ए और यहाँ से बी, ए बी, ये क्या हुआ, हाइट ऑफ द चिमनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू क्या है, ए बी है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि कैसे निकलेगा। तो इसमें कह रहा है कि ए ई का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ए ई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक, यहीं तक, ये पार्ट को जोड़ना होगा। और प्लस में किसको जोड़ना होगा, तो देखिए प्लस में आपको बी ई जोड़ना है, मतलब यहाँ से यहाँ दो पार्ट। इन दोनों का वैल्यू अगर मालूम हो जाएगा और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली अब हम लोगों को इसमें देखना क्या है कि जो ए ई है, ये वाला जो ए ई है, उसका हाइट हमको मालूम है क्या, इसका हाइट तो हमको नहीं मालूम है ए ई का, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बी ई के बारे में यहाँ पर, तो बी ई अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बी ई, ये जो है बी ई का जो हाइट आपको इंडिकेट कर रहा है, कितना कर रहा है, यहाँ पे बी ई, बी ई का जो अगर आप हाइट देखेंगे तो आपको यहाँ पर बी ई का हाइट कितना दिखा रहा है, 1.5। कैसे हुआ 1.5 मीटर, तो आप समझिए ध्यान से, यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लगाना है।
तो देखिए ये जो बी ई है ये एक्चुअली किसका हाइट इंडिकेट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर का, क्योंकि ऑब्जर्व कितना लंबा है, कितना टॉल है। तो आपके क्वेश्चन में ही ये डिस्कशन किया गया था कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर ऑब्जर्वर जो डी सी है, ठीक है, ये हमने लिया है, और डी सी जो है ये किसके इक्वल है, ये वाला बी ई के। समझ में आया ये कैसे आया, क्योंकि बी ई तो कहीं आपको दिया हुआ नहीं था। तो ये ऑब्जर्वर का हाइट अगर डी सी है तो उतना ही ये वाला है बी ई है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो ये समझ में आया कैसे हुआ, तो बी ई इक्वल टू डी सी है। इसीलिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो बी ई है, बी ई का वैल्यू क्यों लिया गया 1.5, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो डी सी है ये आपका इसके बराबर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूज हमें नहीं होना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब इससे हम क्या देखेंगे, डी ई, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर हम देखेंगे डी ई के बारे में, तो अब थोड़ा सा डी ई देखिए कहाँ पर है, ये वाला डी ई यहाँ पर आपको दिखाई देगा। डी ई किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है, यानी कि ये वाला सी बी, क्योंकि ये तो डिस्टेंस था, किसका किसका डिस्टेंस था, जो चिमनी का फुट है और जो ऑब्जर्वर उसके बीच का दूरी है, दैट इज 28.5 मीटर। याद आया, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, चिमनी से कितना दूरी पर है, तो 28.5 मीटर की दूरी पर ये ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सी बी का जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 28.5 मीटर दिया हुआ है। और जब ये दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये सी बी का वैल्यू तो मिल गया है, और यही सी बी किसके बराबर हो गया, डी ई के। तो इसीलिए ये डी ई जो है, डी ई का जो वैल्यू हमारे पास आया दैट इज 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, अब दो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो कैसे कैसे निकला, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये वाला हमने बी ई का वैल्यू कैसे निकाल लिया, समझ में आया, ऑलरेडी दिया हुआ था। बी ई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर से ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना था, डी ई का वैल्यू निकालना था। ठीक है, यानी कि ये वाला फिगर में देखिए, तो डी ई का वैल्यू कहाँ से ले लिए, सी बी से ले लिए। तो सी बी क्या था, ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच का डिस्टेंस था, दैट इज 28.5 मीटर। तो वही डी ई का वैल्यू बन गया। तो यहाँ तक जो जो चीज़ें दी हुई थी क्वेश्चन के माध्यम से, वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अभी इसमें कोई भी ऐसा आपने भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है, मतलब अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है तो उसी से हमने इसको ऑब्जर्व किया। चलिए, अब क्या होगा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो अब आप देखिए, ए ई का वैल्यू आप पता करना चाह रहे हैं, तो ए ई कहाँ पर है, थोड़ा सा इसको नोटिस कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे, ये हो गया ए और ये हो गया ई, क्योंकि ये पार्ट तो हमको मालूम ही नहीं चल रहा है। अगर ये पार्ट मालूम चल जाएगा, और बी ई तो मालूम चल चुका है, तो ये अगर मालूम चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो टावर का हाइट, चिमनी का हाइट हमें पता चल जाएगा। तो ये वाला जो है, इसको ए ई जो है ये डिवाइडेड बाय डी ई, डिवाइडेड बाय डी ई, तो ये डी और ई का वैल्यू हम लोगों को तो अभी मालूम जस्ट किए थे कि ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच का जो डिस्टेंस है ये बन गया। तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है अब आपका, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक ट्रायंगल आपका कैसे बना, क्योंकि ऑब्जर्वर का जो आँख है ये चिमनी के ठीक टॉप पे देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, नीचे वाला पार्ट को कैसे हटा दिया गया, समझ में आया, ये नीचे वाला पार्ट्स को अगर हम ले रहे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा था, अब देखिए ट्रायंगल आपका बन गया है। तो अब ये क्या हुआ, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा ए ई है ये वाला,
ठीक है, और जो हमारा डी ई है, ठीक है, जो आप फिगर में भी देख रहे हैं डी ई जो है, इसका हमने रेशियो लगाया। जब हमने इसका रेशियो लगाया तो क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए, पहले तो आपको इसमें दिखाई देना चाहिए, ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ। तो ए ई क्या हुआ, ए ई क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर हुआ, और डी ई क्या हुआ, तो अगर आप देखेंगे डी ई तो ये क्या हो गया आपका बेस हुआ। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पंडित और बोल वाला जो है ये क्या आपको दे देता है, दैट इज द tan थीटा देता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आपको इंडिकेट कर रहा है 45 डिग्री। तो हमने कितना पुट कर दिया tan 45 डिग्री। ये रिलेशन समझ में आ गया दोनों के बीच का, क्लियर? हाँ ओके हाँ। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो tan 45 डिग्री, अब ए ई और डी ई का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए tan 45 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है, ये आप लोगों ने सीखा है। अब यहाँ पर ए ई का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डी ई का वैल्यू जो है यहाँ पर ऑलरेडी डी ई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 28.5 मीटर, क्योंकि ये वाला जो डी ई है, यानी कि ये वाला डी ई जो है ये सी बी के बराबर था, ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों को ये वाला जो है डी ई ऑलरेडी मालूम चल गया है कि कितना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डी ई का वैल्यू जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ था 28.5 मीटर, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर लिया, पुट कर दिया। अब जब इस प्रकार से हमने इसको पुट कर लिया, तब अब हमें क्या करना है, अब बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, ए ई को यहीं पे छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब ये वाला 28 को इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 28.5। तो ये बेसिकली क्या मिल गया मुझे, ए ई का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया। क्या मिल गया, ए ई का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। अब थोड़ा नोट करें, यहाँ से ए ई का वैल्यू हमें मिल गया। दूसरी बात आप क्या देखेंगे, यहाँ पर बी ई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या मुझे हाइट ऑफ द चिमनी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हाइट ऑफ द चिमनी निकालने के लिए ए बी निकालना होगा, मतलब शुरू से लेके यहाँ तक इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो ए ई का वैल्यू कितना आया 28.5, मतलब कि ए बी इक्वल टू ए ई प्लस बी ई, ये वाला पे हम पॉइंट आउट कर देंगे। और बी ई का वैल्यू कितना है, तो बी ई का वैल्यू भी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। तो बी ई का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है ऑलरेडी ही, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी ई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5, जो कि ऑब्जर्वर का हाइट है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 1.5 मीटर। अब दोनों का जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा 30 मीटर। सो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया कि हाइट ऑफ द, ये जो हाइट ऑफ द चिमनी है ये बेसिकली हम लोगों को पता चल गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप थोड़ा इसको खुद से बनाइए, तो आपका ब्रेन थोड़ा वर्कआउट करेगा और फिर आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या गलती हो रही है और कहाँ पे हाइलाइटेशन आपका छूट रहा है। सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर क्या है और किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो मैं यहाँ पे पहले फिगर को इस तरह से हम लोग देख लेंगे। फिगर एक्चुअली आपको बनाना पड़ेगा, तो फिगर से भी मैं इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास करता हूँ। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम लोगों का बिल्डिंग कौन है, तो अगर आप देखेंगे जो सी डी है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये हम लोग क्या लिए हैं एज अ बिल्डिंग के तौर पे लिए हैं, ठीक है। अब ये बिल्डिंग का जो टॉप है, तो बिल्डिंग का टॉप यहाँ पर है सी पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है।
तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, क्या है, टावर भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए टावर किसको है और बिल्डिंग, दो चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए ये जो ए बी है, तो ए बी यहाँ से यहाँ ये पूरा वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या होगा, तो ये बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है, टावर है। क्या है, ये टावर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ी है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये आपका बिल्डिंग है वह। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे टावर भी है और बिल्डिंग है। तो डेफिनेटली टावर है तो बहुत लंबा ही होगा। तो ए बी हमने एक टावर ले लिया और बिल्डिंग हमने सी डी ले लिया। ठीक है, अब इस प्रकार से जब हो जाता है तो अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, अब आप देखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बिल्डिंग का टॉप ये वाला है सी पॉइंट, और टावर का फुट कहाँ पर है, टावर हमारा ए बी है, तो इसका नीचे क्या है, फुट यहाँ पर है बी पे। तो यहाँ से यहाँ एक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एक बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब क्या है, टॉप ऑफ द टावर आपको चेक करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉप ऑफ टावर क्या है, यहाँ ए पॉइंट पे है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फुट कहाँ पर है, तो यहाँ पे टॉप हुआ टावर का और बिल्डिंग का फुट हुआ यहाँ पे डी पे। तो इसके जरिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 60 डिग्री जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है। तो टावर की हाइट यानी कि ए बी की हाइट जो है, आप यहाँ पे देखिए 50 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, यानी बिल्डिंग का हाइट हमको पता करना है, यानी कि ये वाला हमको पता करना है सी डी का वैल्यू। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है ये। अब हम लोग चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, सी डी लिया। ये सी डी क्या है, तो सी डी आप देख लीजिए क्या है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो सी डी इक्वल टू एच हमने ले लिया, एच मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद ए बी जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ए बी टावर का हाइट इंडिकेट कर रहा है। तो ये ए बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, तो जो गिवन था उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बी डी है, यानी कि यहाँ से यहाँ वाला सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है बी डी, ठीक है। तो बी डी क्या है, डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, जो टावर है और जो बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस है। तो उस बी डी को हम बेसिकली क्या ले लेंगे, इक्वल टू डी, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा इतना है। बस ये हम लोग इंडिकेट यहाँ पे कर लेंगे। अब जब ये हो जाएगा तब अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल सी बी डी बन रहा है। सी बी डी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एंगल आप देखेंगे ए डी बी, तो ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो ये भी दिया हुआ है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। अब यहाँ से आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर चले जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम किस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, ट्रायंगल सी बी डी के अंदर। सी बी डी, क्या आपने देख लिया सी बी डी एंगल को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सी ये हो गया, देन सी बी, बी सी और
यहाँ से आप देखिए डी, हमको मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ गए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप यूज़ कर लेना है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसका रिलेशनशिप यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सी डी, सी डी। तो सी डी बिल्डिंग का हाइट इंडिकेट कर रहा है, और बी डी, बी डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग के बीच का है। ठीक है, अब इसको हमने रिलेशन कर लिया। अब रिलेशन हमने कर लिया तो अभी सिर्फ इसी ग्रीन वाले ट्रायंगल पे ही आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, ये एक यहाँ पे इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाया। अब आपको मालूम चल गया है कि यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूस कौन है, क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली ये tan का रिलेशन दे रहा है। tan का रिलेशन दिया मतलब कि ये बेसिकली क्या बनाया, बी बाय पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन बनाया, जिससे हम लोगों को क्या आ गया, tan 30। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाला tan 30 जो है ये आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब tan 30 हमने यूज़ कर लिया। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या है। क्या सी डी का वैल्यू आपको मालूम है, तो ये आपको चेक करना है। अभी अच्छे tan 30 डिग्री का वैल्यू हमने क्या रख लिया, 1/√3। ये 1/√3 किसका है, tan 30 का वैल्यू हमने रख लिया। अब देखिए क्या सी डी का वैल्यू हमको मालूम है, नहीं मालूम है। इसको हमने क्या मान के रखा था, h। आप सी डी रखना चाहते हैं सी डी ही रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या बी डी का वैल्यू मालूम है, तो जवाब है नहीं। क्या, क्योंकि बी डी क्या है, दोनों का बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस है, उसको हमने डी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों का आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू यानी डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, तो ये वाला को इधर भेजेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर डी बन जाएगा, और ये √3 को h के साथ इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h में बन जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, एक हमने निकाल लिया। अब चलिए दूसरी सिचुएशन की तरफ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अब चलिए दूसरी सिचुएशन की तरफ हम लोग देखें, तो अब हम लोगों के पास क्या आएगा, अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हम ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी। तो देखिए ए बी डी, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, देखिएगा। ए बी, यहाँ से एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, फिर बी डी, यहाँ से दो। अब ये पूरा जो है एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। अब आपको ये जब दिखाई देता है तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर गया है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ए बी डी बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली क्या यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 50 मीटर, ऑलरेडी हमने यहाँ पे पुट किया। और बी डी हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द बिल्डिंग और टावर है। और ये भी आप देख रहे हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3। तो इसको हमने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन को ध्यान से देखना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, d को यहाँ पे भेजेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो d यहाँ पर आ जाएगा, और √3 को क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। तो 50√3 आपका इस प्रकार से बन गया, और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये बातें हो गई। अब हमारे पास क्या है कि ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यहाँ पर आप देखिए d इक्वल टू इतना, और इक्वेशन 2 में देखिए d इक्वल टू इतना। तो हम d की जगह पे पुट कर सकते हैं। अब जब पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे ये काम करेगा। d इक्वल टू √3/h, तो इस वाले d की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, √3/h।
और यहाँ इक्वल टू हमने रहने दिया 50/√3, ये हमने पुट कर दिया। ये समझ में आया कैसा आ हाँ। गया? ओके। अब जब ये हो जाता है तो हम फर्दर कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोगों को क्या निकालना है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको अब निकालना है h का वैल्यू। तो h को यहीं पे हम छोड़ देते हैं, h को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इस ओर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ। √3h इक्वल टू 50√3, ये वाला √3 इधर आके खिसकेगा तो h यहीं पे छूट गया। तो 50√3 और मल्टीप्लाई √3, ये वाला भी √3 नीचे की तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास 50 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 50 डिवाइडेड बाई 3 आया। अब यही बेसिकली आपका क्या निकल गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यही h तो फाइंड आउट करना था, क्योंकि h क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सी डी क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस प्रकार से ये निकलेगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल जो है वो यूज़ किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से डिफरेंट हुआ, समझ में आया? इसमें दो ठो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है, ठीक है, दो ठो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसमें दो अलग अलग ट्रायंगल हमने देखा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको देखने का नज़रिया चाहिए था। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अभी तुरंत से बनाने का प्रयास कीजिए। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर का पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि फिगर आपको बनाना होगा, इमेजिनेशन करना होगा, लेकिन अभी आप लर्निंग फेज में है, इसलिए भी आपको फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P। तो अभी आपको यहाँ पे एक पॉइंट P दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पॉइंट P, ठीक है। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक यहाँ सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग देखना है, टॉल बिल्डिंग आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का जो टॉप है, ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो जो बिल्डिंग का जो टॉल है, कितना टॉल है, 10 मीटर है, ये भी कह रहा है। और वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका बिल्डिंग हो गया, यहाँ से यहाँ ए बी, देख पा रहे हैं, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ए बी, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ए बी क्या हुआ, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का आप देख सकते हैं कि कितना टॉल है। तो ये बिल्डिंग आपका 10 मीटर टॉल है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बिल्डिंग का टॉप कौन है, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट से लेके ग्राउंड पे यहाँ पे जो है एक आपका क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना बना रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री आपका यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब इसको पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे अब इसमें भी देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आप ये पिंक कलर का देख रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ठीक टॉप में जाइए, बी पॉइंट से ऊपर, तो यहाँ पे झंडा गाड़ा हुआ है, ठीक है। तो अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टैप फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो फ्लैग है, फ्लैग का जो टॉप है, यहाँ से भी जो है पॉइंट पी पर क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। एक चीज़ नोट कीजिए, अगर आप थोड़ा सा नज़दीक में देखते हो नीचे की तरफ तो 30 डिग्री, थोड़ा सा और आपने सर उठाया अपना उसी पॉइंट से, तो एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये वाला लॉजिक बहुत जगह पे काम आएगा जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो समझिएगा कि बड़ा एंगल कब बनेगा, जैसे कि आपने अपना सर और ज़्यादा उठाया, यानी टॉप की तरफ और देखा, तो एंगल बड़ा बनेगा।
और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर बी पॉइंट पे आपने देखा तो 30 डिग्री बना, यानी कि एंगल कम बनेगा। ठीक है, तो ये सब लॉजिक की जरूरत पड़ता है जब टफ बहुत क्वेश्चन आने लगेगा, जब ये हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ। आपको क्या निकालना है, जो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ है वो निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, इसको मैं थोड़ा इस कलर से कर देता हूँ। ये जो झंडा का ये वाला जो हाइट है यहाँ से यहाँ, इसको फ्लैग स्टेप कहते हैं। तो ये वाला हाइट आपको पता करना है कि ये कितना, ये अभी अननोन चल रहा है। दूसरी बात आपका क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कहाँ पर है, पॉइंट ए पे है, फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे पी पॉइंट है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर क्या है, पी पॉइंट पर है। अब बिल्डिंग का यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या है। तो ये एनसीईआरटी ने फिगर बनाया है, तो ये रियलिस्टिक टाइप का बनाया है, ताकि जब आप बनाएंगे अपने एग्जामिनेशन में तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देनी चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, वो विजुअलाइज करने की पावर आपके अंदर आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड अच्छे से कर लिया होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी के अंदर जाएंगे। पी ए बी अब आपको ध्यान से देखना कहाँ पर है। अब हम लोग एक ट्रायंगल पी ए बी की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पी ए ये हमने ले लिया, देन हमने यहाँ से बी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आपने देखा कि एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। तो यही ट्रायंगल हमने अभी लिया हुआ है और इसी को आपको अभी ध्यान से देखना है, इस ट्रायंगल को। अब इस ट्रायंगल में आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास ए बी है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और फिर ए पी जो है ये जो पी पॉइंट है और जो बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस है। तो क्या बन गया, ए पी। अब ध्यान से देखिए तो ये क्या बना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको रिलेशन यूज करने आ गया होगा। क्या आएगा, 30 डिग्री, यहाँ तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या देता है, tan थीटा देता है। तो यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हम किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात समझ में आ गया आपको। अब ये हम लोगों का यहाँ पे तो मिल गया। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए पी आएगा। अब क्या देखना है हम लोगों को कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो हम लोगों का है वो 1/√3 आता है, ये हमने पुट कर दिया। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए क्या आपसे पहले ही बोल दिया है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी लंबी है, तो 10 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया। मतलब ये ए बी का जो वैल्यू है ऑलरेडी 10 मीटर दिया हुआ है। अब आपको पता क्या करना है, तो अब आपको बेसिकली पता करना है ए पी को, अनिल पासवान को नहीं, ए पी को। तो ए पी क्या है, ये जो बिल्डिंग है और जो पॉइंट पी है इसके बीच का डिस्टेंस है, इसको आपको पता करना है। तो अब आप, जाहिर सी बात है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, ये वाला ए पी को इसके साथ इधर भेज देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए पी हो जाएगा, और ये वाला इस और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो सिचुएशन हो जाएगा ऐसा। तो ए पी का जो टोटल वैल्यू आएगा वो 10√3 आ गया। मतलब मुझे अभी ये पता चल गया है कि यहाँ से लेकर ये जो है 10√3 वैल्यू दे रहा है, ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो दो चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, तो हमने एक चीज़ तो निकाल लिया, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी,
ये हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमें लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ निकालना है। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप चाहेंगे तो √3 का वैल्यू जो है 1.732 रख कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू में बोला है, इसलिए रिजिड नहीं होना है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये ना लिख कर डायरेक्ट यहीं से दे देगा कि √3 का वैल्यू इतना रख के आप कैलकुलेट कीजिए, तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों का समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पायदान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी दूसरा हमें निकालना है। तो अब अच्छा देखिए, यहाँ पे √3 का अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर बोलेगा तो आपको डालना ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सपोज DB। अब देखिए DB क्या है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि DB फ्लैग, ये वाला फ्लैग स्टैफ का हाइट है। इसको हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, इसको हम x मीटर मान के चल रहे हैं कि कितना लंबा है, x मीटर लंबा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, AD। अगर हम पूरे AD को देखें, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ देखिए दो बातें आ रही हैं। AD में जब हम आते हैं तो एक AB प्लस BD आ रहा है। तो AD निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक तो पहले से ही आपके पास क्या है, एक तो पहले से ही आपके पास क्या है, 10 है, 10 है कि नहीं है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और आपने यहाँ पे BD का वैल्यू क्या रख लिया था, x। तो हमारा टोटल जो AD का वैल्यू आ गया, मतलब कि ये फ्लैग स्टैफ और जो बिल्डिंग है टोटल मिला के हमारा क्या आ गया, 10 प्लस x आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जब हो जाता है तब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट की तरफ अब हम लोगों को क्या देखना है, ट्राइंगल PAD की तरफ देखना है। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल PAD। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका यहाँ से PA ये हो गया, और यहाँ से आपका हो गया D वाला पॉइंट यहाँ तक। तो और इसको अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर हो गया ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये वाला जो है लास्ट और ये वाला लास्ट, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपको दिखाई देगा कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। अब बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। ठीक है, रिलेशन डायरेक्ट यूज़ कीजिए। अब tan क्या हो जाएगा, 45, ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, AD ये पूरा है। ठीक है, और AP ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ से यहाँ ये हमने पुट कर दिया। अब इसको देखिए, यहाँ पर AD का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने लाया था 10 प्लस x। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस x इस AD की जगह पे रख देंगे। और AP का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले ही निकाल चुके थे, 10√3। तो 10√3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको मालूम है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, और 10 प्लस x और 10√3 हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपको सिचुएशन पता चल गया होगा। क्या पता चला होगा कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पूरे पार्ट को आप क्या करोगे, इस ओर क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो सिचुएशन कैसा बन जाएगा, तो सिचुएशन अगर आप देखें ध्यान से तो आपका कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर चला गया। ठीक है, और ये पार्ट इधर आ गया। अब एक स्टेप यहाँ पे क्योंकि आपका छूट रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या किया, दैट इज 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस x, ऐसा हो गया।
अब x को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 10√3, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू x का वैल्यू आ गया। अब 10 क्या हो जाएगा, टेकिंग आउट कॉमन, तो 10 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, और क्या हुआ, √3 माइनस 1 इक्वल टू x का वैल्यू। √3 का वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरह का तरीके से आ गया। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कितना दिया हुआ है 1.732, और इसको 1 से माइनस कर देंगे, और फिर 10 जो होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा। और ये x क्या है, तो ये वाला x क्या है, आपका फ्लैग स्टैफ जो आपने लिया था dB का वैल्यू है, यानी कि dB क्या है, फ्लैग स्टैफ का हाइट है, यानी कि ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ इज 7.32 मीटर आपका आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है दोनों के दोनों ही चीज़ें जो है यहाँ पर आपको निकल के सामने आ जाता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बार क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके इसको बनाना होगा। मैंने अच्छे से इसको डिटेलिंग कवर किया है, लेकिन आप जब तक इसको नहीं बनाएंगे फिर से, तो ये आपकी समझ से परे हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके अभी तुरंत बनाइए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मतलब एक ट्रांसमिशन टावर है, ये तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट एक ट्रांसमिशन टावर है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग भी है। दो चीज़ आपको समझनी है, एक तो टावर है और क्या है, बिल्डिंग भी है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट ऑलरेडी आपको कितना मेंशन कर रहा है, 20 मीटर हाई बोर्ड है, और उस बिल्डिंग के ऊपर ही आपने एक ट्रांसमिशन टावर लगा रखा है। ठीक है, जिससे आप सिग्नल को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, उसको हम ट्रांसमिशन टावर कहा करते हैं। अब इसमें दो तरह का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक तो 45 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है। अभी मैंने आपको समझाया था कि बड़ा एंगल कब बनेगा, 45 डिग्री होगा। अब देखिए बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग का टॉप और जो ग्राउंड होगा उसके बीच में जो बन रहा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री का होना चाहिए। और ठीक उसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया हुआ है क्या चीज़, टावर। तो टावर का जो टॉप होगा और जो ग्राउंड होगा उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सर और ऊपर उठाना पड़ेगा, तो 60 डिग्री। याद आया, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि बड़ा एंगल कब बनेगा, याद आया। तो अब आपको ऐसे सिचुएशन में क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, कि टावर का जो हाइट है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि बिल्डिंग का जो हाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पर 20 मीटर दे दिया है। तो चलिए अब इसको हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं इसको पिक्चर के माध्यम से कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। सॉल्यूशन के तौर पे इसको हम लेते हैं। तो जो ए बी है आपका, वो क्या है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। क्या है, बिल्डिंग का हाइट है ए बी, जो कि 20 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 मीटर, जो कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपको जो दिखाई दे रहा है ए बी वाला, ये क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, जो कि 20 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या है, बी सी। तो यहाँ पॉइंट बी से लेकर सी तक आप देखिए ध्यान से, बी सी आपको एक हाइट दिखाई देगा जिसका हाइट आपको मालूम ही नहीं है। और ये क्या है, बेसिकली ये ट्रांसमिशन टावर है जिसका हाइट हमें मालूम नहीं है, यही फाइंड आउट करना है, जो कि हमने इसको क्या मान के रखा है, एच मान के रखा हुआ है। चलिए, अब ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो आपको क्या देखना है, एंगल ए ओ बी 45 डिग्री, यानी कि आपको मालूम है कि जो बिल्डिंग का टॉप है वो बी पॉइंट है और जो ग्राउंड है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45 डिग्री बना।
ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन टावर है ये सी पॉइंट पर है, इसका टॉप और जो ग्राउंड है उसके बीच में जो एंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा दैट इज़ द 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम किस में आ जाते हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी के बारे में। तो ए हो गया यहाँ से यहाँ, ओ हो गया, देन हमको यहाँ से यहाँ क्या करना है, बी ले लेना है, और उसके बाद यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरीके से क्रिएट हो गया 90 डिग्री। अभी सिर्फ आप इतना ही ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब जब इस तरह से फोकस करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा वो देखिए, यहाँ पर ए बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, ये हमने ले लिया, और ओ ए जो है ये हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, तो ये tan का रिलेशन बना दिया है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। तो tan 45 एंगल पे हम इसको अभी देख रहे हैं। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये tan 45 का वैल्यू 1 आपको दिखाई दिया। अब देखिए ए बी का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, ये आपका बिल्डिंग का हाइट है जो कि 20 मीटर यहाँ पे पुट कर दिया गया है। अब आपको ओ ए मालूम है क्या, ये तो नहीं मालूम है, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब आपको मालूम है कि ये जो ओ ए है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ओ ए ही बनेगा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ओ ए का वैल्यू क्या आ गया, 20 मीटर आ चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया, 20 मीटर आ चुका है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि यहाँ पे जो है आपका ओ ए जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी तो हमें निकालना ये है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो बेसिकली अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ जाएंगे। तो अब जो हमारे पास ट्रायंगल होगा वो होगा ट्रायंगल ए ओ सी के तरफ देखना होगा। तो ट्रायंगल ए ओ सी की तरफ चलिए हम लोग, यहाँ से यहाँ हम लोग देखते हैं। तो ए ओ सी ट्रायंगल आपको यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से फिर आपको इस तरीके से, और फिर इस तरीके से ये एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, जो राइट एंगल भी बन जा रहा है। ए ओ सी पूरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल हमको बेसिकली मिल गया है। अब इसमें से आपको क्या बनाना है रिलेशन, अब आपको देखना है क्या चीज, दैट इज ए सी, इसमें क्या है ए सी, तो ए सी आपको दिखाई दे रहा है जो कि 20 मीटर प्लस एच है, तो हमने ये रख दिया। और ओ ए जो अभी हमने निकाला था वो, अब ये क्या रिलेशन बना रहा है, यहाँ से बड़ा ट्रायंगल के साथ बना रहा है, दैट इज द 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे tan 60 डिग्री पुट कर दिया। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3 आता है, तो हमने √3 रख दिया। AC का वैल्यू कितना है, तो अभी देखिए आप AC का वैल्यू देखिए 20 प्लस एच ये होगा, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया h प्लस 20, किसके जगह पर, AC के जगह पर। अब OA का वैल्यू कितना हम लोगों ने लाया था, तो देखिए OA का वैल्यू हम लोगों ने 20 मीटर लाया था, तो यहाँ पे 20 हमने पुट कर दिया। अब ये जब हो गया तो आपको मालूम है कि ये जो 20 है और ये जो √3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 20 √3 में, और h प्लस 20 यानी कि ये इक्वेट होके ऐसा हो जाएगा। अब आपको h को यहीं पे छोड़ देना है, ये 20 इस ओर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, फिर 20 को टेकिंग आउट कॉमन करके √3 - 1 का हम लोग पुट करेंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही जो है आपका हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर निकल चुका है। अब अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू पुट करना था तो हम यहाँ पे पुट कर देते और फिर हमारा निकल जाता वैल्यू और अच्छे से। अगर एग्जामिनेशन में दिया रहेगा तो निकालेंगे, अदरवाइज इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आई थिंक हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अभी आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए। अगर छोटे देखिए छोटे अब चीजें यहाँ बाहर पर क्या जाते है, हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे √3 - 1 कैसे आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको बेसिकली यहाँ से इस चीज़ों को देखनी होगी। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन को यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हो गया h+20 इज इक्वल टू 20 √3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, h को हम एज इट इज़ लीव कर देंगे। अब यहाँ पे 20 √3 और ये वाला जो 20 है इसको हम इस ओर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -20 में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 है, तो टेकिंग आउट कॉमन हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से 20 निकल गया तो क्या बचा, √3 बचा, माइनस यहाँ से 20 निकल गया तो 1 बच गया। तो हमारा क्या आया, 20 √3 - 1, ये वाला आ गया। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये बात। सो चलिए ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अब आप उसको देखिए और क्वेश्चन को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि एक स्टैचू आप लोग समझती होंगे। तो वो स्टैचू जो है उसका कितना हाइट है, 1.6 मीटर टॉल है। वो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो ये पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल के ठीक ऊपर में ये स्टैचू जो है लगाया गया है। तो आप लोग देखे होंगे कोई अगर स्मारक वगैरह बना होता है तो किसी के ऊपर बनता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में जाना है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू और जो ग्राउंड का पॉइंट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सेम आई थिंक हमको लगता है अब आपको फिगर बनाना आ चुका होगा। ठीक है, अब ये छोटा है तो ये क्या पेडेस्टल का हाइट होगा टॉप का, और पेडेस्टल के टॉप पे क्या रखा हुआ है, स्टैचू जो कि 1.6 मीटर है, तो उसका जो टॉप और ग्राउंड के बीच का होगा दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बस थोड़ा सा स्लाइटली क्वेश्चन को चेंज कर दिया इस तरह से। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है ए से लेकर बी तक जो दिखाई दे रहा है ये क्या हुआ, ये आपका पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल में आप देख रहे हैं कि इसका जो टॉप है बी वाला जो ग्राउंड है यहाँ से कितना बन रहा है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आप देखेंगे कि कितना बना रहा है एंगल, यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और यही आपका यहाँ नहीं मालूम है कि जो पेडेस्टल है इसका हाइट कितना है, ये अभी मिस है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बी से जो है यहाँ पर यहाँ तक सी पॉइंट तक ये क्या लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है जिसका हाइट 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो इसका सी पॉइंट से टॉप ग्राउंड तक में आप देख रहे हैं कि क्रिएट हो रहा है जो कि 60 डिग्री बन रहा है। तो बड़ा एंगल बनेगा क्योंकि आप ऊपर ज़्यादा देख रहे हैं। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है और यहाँ पर बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है ये आपको मालूम नहीं है। तो देखिए जो अभी लगातार 3 क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। ठीक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल। आपको हमको लग रहा है कि इसमें स्पीड पिक आपका भी आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लूँगा क्योंकि आइडिया आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ट्रायंगल बाय ट्रायंगल लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में। तो आप देखिए यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओ ए बी यानी कि यहाँ से ओ ए बी यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें कितना एंगल बन रहा है, ये छोटा वाला पार्ट है तो ये वाला एंगल बन रहा है आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दैट इज़ 45 डिग्री। 60 ये बड़ा वाला का है, ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री आपको ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो आपको मालूम है क्या है ए बी, ये क्या है, यहाँ पे जो एच है वो है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ ए, किससे बना, tan 45 से। ये कैसा है आपको समझ में आ गया होगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू आता है 1, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ए बी का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है क्योंकि एच है, यही तो फाइंड आउट करना है, तो ये हमने रख दिया।
ओ ए क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डी भी हमको मालूम नहीं है। अभी डी को जो है इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्रॉस होकर आ जाएगा, तो डी इक्वल टू एच। इसको आप इक्वेशन 1 लेके चलिएगा। अब चलिए हम लोगों को ज़रूरत होगी दूसरे ट्रायंगल की। तो दूसरे ट्रायंगल में अगर हम देखें तो अब आपको कहाँ देखना है? ट्रायंगल ओ ए सी पे देखना है। तो हम लोग यहाँ से ओ ए और यहाँ से सी पर हम लोग इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है, ओ ए सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें आप देखिए ये वाला एंगल बनेगा, मतलब कि एंगल क्या होगा? बड़ा बनेगा, दैट इज़ द 60 डिग्री। फिर अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला? तो tan 60 डिग्री आ गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा? ए सी, जो पूरा यहाँ पे जो पेडेस्टल है और जो स्टैचू है पूरा हाइट मिला हुआ है, डिवाइडेड बाई ओ ए आपका आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? √3, ये हमने पुट किया। ए सी क्या है? h प्लस 1.6, क्योंकि h क्या है? ये है, और जो स्टैचू है उसका हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है 1.6, तो ये हमने रख दिया। और यहाँ पे ओ ए का वैल्यू कितना है? डी है। अब ये हो गया। अब देखिए डी का वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे निकाल रखा है एच, तो हम डी की जगह पे एच भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3d हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा आपके पास? h प्लस 1.6 हुआ, तो h प्लस 1.6 आया। अब आपको यहाँ से क्या करना है? ये d किसके बराबर था? तो d किसके बराबर था? h के जगह पे था। तो यहाँ पे ये जो √3d है इसको √3h में कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भैया देखिए ये d जो है किसके बराबर है? ये d वाला जो है इस h के बराबर है, तो हम d को रिप्लेस करके h लिख दिए। ठीक है, अब ये वाला h इस ओर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो √3h माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। h यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेकिंग आउट कॉमन हो जाएगा, तो हमने इस h को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? √3, तो हमने लिखा। फिर यहाँ पे -1 बचा और h इस तरह से बाहर निकल गया। ठीक है, इक्वल टू 1.6। अब h को यहीं पे छोड़ देंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है √3 -1 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से। तो h का वैल्यू आपका आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 -1। फाइनली यहाँ तक तो हो गया आपका। अब यहाँ पे जो क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन करना सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट में आया हुआ है √3 -1। तो अब इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी से। तो यहाँ पे √3 + 1, क्योंकि साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? प्लस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे √3 + 1 और √3 + 1 होगा, और उसके बाद इन दोनों को अगर हम लोग करेंगे तो √3 क्या आएगा? 3 आएगा, और -1 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 1.6 और √3 + 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8, और यहाँ पर जो बचा है √3 + 1 इसको हम एज इट इज पुट कर देंगे, तो हमारा टोटल फाइनल आंसर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है कैलकुलेशन में, आप जब करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। तो अगर आप 9th क्लास में ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बना ही नहीं पाएंगे, बना लेंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और इसको बनाइएगा तो डेफिनेटली आपका ये कवरेज हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका पेडेस्टल का जो हाइट है वो इतना ही आएगा।